इच्छा किए तो इसीलिए हमारे पापा बोल रहे थे ना कि अब हम रहेंगे ना, थे। ढंग से रहना। प्लांट के सामने 300-400 मीटर की दूरी पे हाईवे रोड पे हुआ था। मऊ के रामजन्म राजभर हत्याकांड ने अब उत्तर प्रदेश की राजनीति को गरमा दिया है। कुछ दिन पहले तक समाजवादी पार्टी प्रदेश में राजभर समाज के लोगों की हत्याओं का मुद्दा उठाकर योगी सरकार को कानून व्यवस्था के सवाल पर घेर रही थी, लेकिन मऊ में रामजन्म राजभर की हत्या के बाद राजनीतिक तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है। बीजेपी के राजभर समाज से आने वाले मंत्री ओम प्रकाश राजभर और अनिल राजभर इस मामले को लेकर समाजवादी पार्टी पर हमलावर हैं, जबकि समाजवादी पार्टी खुद बचाव की मुद्रा में दिखाई दे रही है। आप मऊ में हैं, मऊ में 2 हत्या राजभर की हुई है। मधुबन में FIR हुआ है, यहाँ भी FIR हुआ है। कौन हत्या करने वाला है? अब जाति की बात करिए तो बुरा लगता है लोगों को। अगर हम बाराबंकी में आइसक्रीम बेचने वाला राजभर, सपा का नेता आइसक्रीम मांगा, वो आइसक्रीम दिया, पैसा मांगा, उसकी मुड़ी काट दिया। हम पूरा विश्वास दिलाते हैं कि हमें सरकार से मांग है कि दोषी चाहे जो भी हो, अपराधी की कोई जाति नहीं होती, हत्यारा का कोई जाति नहीं होती, निष्पक्ष जांच हो। और हम मांग करते हैं कि निष्पक्ष जांच करके दोषी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दे दिया है। योगी ने कहा कि गौ हमारी माता है, क्या मां बेटे के बीच में कुछ घोषित करने की आवश्यकता होती है? योगी ने कहा कि गाय हमारी माता है, पशु नहीं। तमाम मौलवी और मौलाना इस समय एक बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। अबे हमने कहा कि गौ हमारी माता है, जन्म जन्मांतर का नाता है। क्या मां और पुत्र के बीच में कुछ घोषित करने की आवश्यकता पड़ती है क्या? क्या किसी पुत्र को बताने की आवश्यकता पड़ती है कि तुम्हारी मां है, इसका सम्मान करो? ये हमारे संस्कार हैं। हमने अपनी मां के बारे में जो सम्मान का भाव रखते हैं वह भी, और हमने गाय को माता माना है, तो गाय तो हमारे लिए माता है, वह पशु नहीं। पशु तुम्हारी बुद्धि है जो तुम हमारी गौ माता को पशु बोलते हो। तुम्हारी सोच पशुवत है जो तुम गौ माता को पशु बोल रहे हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस बयान के बाद विपक्षी नेता और मौलाना तीखी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। विपक्षी नेताओं का कहना है कि मुख्यमंत्री योगी का यही स्टाइल है, वो हमेशा से अल्पसंख्यक समुदाय को निशाने पर लेते हैं। जब उत्तर प्रदेश में गौ तस्करी नहीं रुक रही है, पुलिस के संरक्षण में पूरा खेल खेला जा रहा है, तो संरक्षण की ज़रूरत तो है। अगर मुसलमानों की इस ऐतिहासिक डिमांड को आप मान लेंगे तो बीजेपी जानती कि राजनीति खत्म हो जाएगी। गाय हमारी माता है, पशु नहीं है, ऐसा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा। हम ये कह रहे हैं कि आप उसको कह सकते हैं कि राष्ट्रीय गौ माता, आप उन्हें एक उपाधि देते। अब आप हमें बताइए कि जितने भी हमारी न्याय पंचायतों में लाखों रुपए गए गौ संरक्षण के लिए, आप वहाँ चले जाइए, सब गायब मामला है। मुस्लिम तंजीमों ने, संगठनों ने इस बात की बात कही कि राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, उसका समर्थन कर रहे हैं। अब आपकी टेंशन बढ़ गई। उस टेंशन में आप ये कह रहे हैं कि माता से रिश्ते का जो है क्या घोषणा करनी पड़ेगी। तो देखिए, जब माँ का सम्मान कहीं कम होने लगे, माँ रोड पे घूमने लगे, पॉलीथीन खाए, कूड़ा घर पे टहले, तो ऐसे में उसके सम्मान की रक्षा करने के लिए ज़रूरी हो जाता है कि उसको राष्ट्रीय पशु घोषित करने की बात की जाए। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गौ माता को लेकर दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना नाजिम ने कहा कि आखिर मुख्यमंत्री को ऐतराज क्यों है। बात हो गई, ये तो अच्छी बात है। और आप अगर, जैसा आपका बयान है कि हम गाय से हमारा जन्म जन्मांतर का नाता है, अघोषित राष्ट्रीय पशु है, वो अघोषित ही हमारी माता है,
तो ये तो और खुशी की बात है आपको कि अगर हम लोग हमारे मौलवी, मौलाना, मुफ्ती जो भी हैं, जो भी धर्म गुरु हैं, अगर वो गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित की मांग कर रहे हैं तो ये कौन सी बुरी बात है। गाजियाबाद के सूर्या चौहान हत्याकांड में अब पुलिस कार्रवाई के साथ प्रशासनिक शिकंजा भी कसता हुआ दिख रहा है। मुख्य आरोपी असद की मुठभेड़ में मौत के बाद अब उसके घर पर अवैध कब्जे का नोटिस चस्पा कर दिया गया है। प्रशासन ने मुनादी कर ऐलान किया है कि 15 दिन में कब्जा नहीं हटाया गया तो बुलडोजर कार्रवाई होगी। प्रशासन ने नोटिस चस्पा कर दिया है। आरोपी असद के घर पर अतिक्रमण का ये नोटिस चस्पा किया गया है। नोटिस भी हम आप तक दिखा रहे हैं। और देखिए, जो सूर्या का परिवार है उनकी मांग थी कि बुलडोजर एक्शन होना चाहिए और आरोपी असद का पहले ही जवाबी कार्रवाई में एनकाउंटर हो चुका है। अब अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने नोटिस चस्पा किया है। बाकायदा कल अनाउंसमेंट भी होती है और प्रशासन ने मुनादी कर ऐलान किया है कि 15 दिन में कब्जा नहीं हटाया गया तो बुलडोजर कार्रवाई होगी। थोड़ा परगना दोनों तहसील में जिला गाजियाबाद के खसरा संख्या 70 जो राजस्व अभिलेखों में शासकीय भूमि बंजर श्रेणी में 5-3 की भूमि है पर अवैध कब्जा किया गया है। यूपी के गाजियाबाद के खोड़ा में सूर्या की हत्या के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने नाराजगी जाहिर की है। सीएम आदित्यनाथ ने कहा कि दोस्ती की आड़ में हत्या कर दी गई, लेकिन मौलवियों ने इसकी निंदा तक नहीं की है। सीएम ने कहा कि दोस्ती की आड़ में चाकूबाजी बर्दाश्त नहीं है। सीएम ने कहा कि बिना भेदभाव के प्रशासन ने एक्शन लिया है। सरकार की संवेदनाएं सामान्य नागरिकों के साथ हैं। आपने भी गाजियाबाद में देखा होगा, दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी स्वीकार्य नहीं और कतई स्वीकार्य नहीं होगा। अगर कोई अपनी नालायक औलाद को समझा नहीं पा रहा है तो समझो कि गलती कर रहा है, गलती कर रहा है। याद रखना, हमारी संवेदना सामान्य नागरिकों के प्रति है। वहीं असद के एनकाउंटर को लेकर एसपी नेता अबू आजमी ने यूपी सरकार पर निशाना साधा है। यूपी में ये बहुत ज्यादा, और वो भी एक धर्म को देख के किया जा रहा है। अगर किसी मुसलमान को किसी ने मार दिया तो उसका एनकाउंटर जल्दी नहीं होता है, किसी यादव को मार दिया तो उसका एनकाउंटर जल्दी नहीं होता है, लेकिन किसी हिंदू को किसी और मुसलमान ने मार दिया या किसी यादव ने मार दिया तो उनका जल्दी एनकाउंटर होता है। ये कोई तरीका नहीं है। आप इसको धर्म को मत बीच में लाइए। क्रिमिनल है, मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, कोई भी हो, उसके साथ एक ही तरह से उनको निपटना चाहिए। यूपी से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मेरठ में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। युवक को गाड़ी में गोली मारने का आरोप है। युवक की पत्नी ने लगाया दोस्तों पर हत्या का आरोप। पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर लिया है, जांच भी शुरू कर दी है। तो मेरठ में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। दरअसल युवक को गाड़ी में गोली मारने का आरोप है और युवक की पत्नी ने दोस्तों पर ही हत्या का आरोप लगाया है। अब पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और जांच भी शुरू कर दी है। तभी मैं घर से निकल गई, एक लड़के को बुला के सारे जितने भी जंगल हैं आसपास के मैंने सब जगह ढूंढा, कहीं नहीं मिला। मैं 10 बजे घर में आई हूँ, इतने में ही फ़ोन आ गया कि तुषार को गोली से मार दिया है और आप वहाँ चले जाओ, खरकोदा पुल के नीचे उसकी लाश पड़ी हुई है गाड़ी में। मैंने जाते जाते पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस और मैं दोनों साथ में ही वहाँ पे पहुँचे थे। फिर उसको हम हॉस्पिटल लेके गए, तब तक उसमें कुछ भी नहीं था। आज दिनांक 1/2 जून की रात्रि थाना खरकौदा में मोना त्यागी पुत्री सुंदर त्यागी, जो कि ग्राम डोमी जनपद हापुड़ की रहने वाली, इनके द्वारा पीआरवी पर कॉल किया गया कि इनके भाई तुषार त्यागी की हत्या कर दी गई है और उसकी बॉडी जो है गाड़ी में एक जगह चिन्हित स्थान पर कैली गांव में वहां पर है। तत्काल ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। वह जो बॉडी है उसको गाड़ी से निकाला गया और उसको इलाज हेतु एनसीआर हॉस्पिटल में ही भर्ती कराया गया, जहां पे उसको मृत घोषित कर दिया गया। इसमें मौके पर एफएसएल टीम को बुलाया गया है, जिसके द्वारा जांच पड़ताल की जा रही है। वह सफल अनावरण के लिए 4 टीमों का गठन किया गया है। अब आपको दिखाते हैं देश दुनिया की वायरल खबरें।
यूपी के आगरा में एक महिला ने अपने पति के साथ प्रेमिका को देखकर किया हंगामा। बीच सड़क पर जमकर हुई पत्नी और प्रेमिका में मारपीट। प्रयागराज में प्रेमी के साथ जाने की जिद में विवाहिता मोबाइल टावर पर चढ़ी। कई घंटों के बाद पुलिस ने समझाकर महिला को नीचे उतारा। उत्तराखंड के हरिद्वार में वीकेंड और पूर्णिमा स्नान के चलते श्रद्धालुओं की उमड़ी भारी भीड़। शहर और हाईवे पर लगा कई किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम। उत्तराखंड के चमोली जिले में बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब जाने वाले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने से हाईवे पर लगा लंबा ट्रैफिक जैम। व्यवस्था संभालने में जुटी पुलिस और प्रशासन की टीमें। हिमाचल प्रदेश की मनाली में वीकेंड पर पर्यटकों की भारी भीड़। मनाली में लगा कई किलोमीटर तक लंबा ट्रैफिक जैम। घंटों जैम में फंसे रहे पर्यटक। हरिद्वार से बस हादसे का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। डंपर ने बस को मारी टक्कर। टक्कर के बाद बस पलटी। हादसे में राजस्थान की एक महिला की मौत हुई है। जम्मू में तेज रफ्तार कार ने थाने के बाहर खड़ी बाइक को मारी टक्कर। हादसे में एएसआई करमजीत सिंह की मौत। यूपी के मिर्जापुर टोल प्लाजा पर सपा नेता के भाई पर कर्मचारी से मारपीट और गाली गलौज का आरोप। घटना का वीडियो वायरल। मध्य प्रदेश की इटारसी में चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश में बड़ा हादसा। महिला के दोनों पैर कटे। बाल बाल बचा बच्चा। यूरोपीय देश माल्टा में एक पटाखा फैक्ट्री में हुआ विस्फोट। धमाके से आसपास के रिहायशी इलाकों और गाड़ियों को हुआ नुकसान। खबर बंगाल की सियासत से जुड़ी हुई, जहां सियासी तापमान बढ़ा हुआ है। अब आपको न्यूज 18 की एक्सक्लूसिव खबर दिखाते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि टीएमसी से निकाले जाने के बाद ऋतव्रत बनर्जी और संदीपान साहा 15 से 20 विधायक ऋतव्रत और संदीपान के संपर्क में है। कल रात आपको बताएं कि इन दोनों ने कोलकाता के एमएलए हॉस्टल में टीएमसी विधायकों से मुलाकात की। अब देखिए कि टीएमसी विधायक दल में बड़ी टूट की आशंका नजर आ रही है। हमारी सहयोगी कोमलिका सेनगुप्ता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर मौजूद है। कोमलिका, जो ये दो नेता निकाले गए हैं, ऐसे में पार्टी में बड़ी हलचल है। अंदरूनी कलह अब खुलकर सामने आ रही है। देखिए, खुल के सामने तो आ ही रही है। अभी इस कगार में है कि ये टूट भी सकती है, क्योंकि ये जो 80 विधायक है उनमें से 2 लोगों को पार्टी ने निलंबित किया, बहिष्कार किया। पर जहां तक हमारे पास खबर है, ये 2 लोग और 50 लोगों को इकट्ठे करने की कोशिश कर रहे हैं और ये कोशिश लगभग रंग लाती दिख रही है। और ऐसा हो सकता है कि आज ही विधानसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन चेंज करने को लेके ये लोग अपना जो दावी है वो भी रख सकता है विधानसभा में। तो बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगा अगर ये मांग रखी गई है और अगर 50 लोग इन लोगों के साथ है, क्योंकि 80 विधायक में 2/3 मेजॉरिटी है 52, तो फिर इन लोगों के पास आखिरी आ जाएंगे। तो ये महाराष्ट्र मॉडल कहीं बंगाल में नहीं हो जाएगा, बंगाल में हो सकता है, ऐसा अटकलें लग रहे हैं। और इसका भी संभावना है कि आज ही ये लोग दे सकते हैं, ये आज ही ये लोग शायद ये चिट्ठी जो है ये दे सकते हैं। ठीक है कोमलिका, आप नजर बनाए रखिए, आगे आपसे अपडेट लेंगे। शुक्रिया आपका। देखिए, बंगाल में हार के बाद टीएमसी में कोहराम मचा हुआ है। टीएमसी ने पार्टी विरोधी गतिविधि के चलते 2 बड़े नेताओं को पार्टी से बाहर निकाल दिया है। टीएमसी ने ऋतव्रता बंदोपाध्याय और संदीपन साहा को पार्टी से निकाल दिया है। स्पीकर को इस बारे में टीएमसी की ओर से चिट्ठी लिखी गई है। अब देखिए, टीएमसी ने 2 बड़े नेताओं को निष्कासित कर दिया है। ऐसे में बंगाल में हार के बाद टीएमसी के अंदर बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। सवाल यह है कि क्या टूट जाएगी ममता की पार्टी, क्योंकि ममता बनर्जी ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है और कहा है कि पुलिस का डर उनके विधायकों को दिखाया जा रहा है। हम स्वागत जनाएंगे ऐसे बहिष्कार का। अगर आप सही काम करने के लिए, नैतिक काम करने के लिए अगर एक अनैतिक पार्टी आपको बहिष्कार करता है तो ये बहुत अच्छी बात है। आज पार्टी ने ये साबित कर दिया कि इस पार्टी में सिर्फ और सिर्फ अनैतिक लोग और गलत काम करने वाले लोगों को ही समर्थन किया। और संदीपन दोनों ने 19 तारीख पार्टी का जो मीटिंग था, उस मीटिंग में पूछे थे कि पुष्पा को क्यों नहीं एक्सपेल किया जा रहा है, क्या पुष्पा के भाई, तो बोला गया था ट्वीट देख लीजिए। अगर कोई सवाल पूछने से बोला जाएगा कि ट्वीट देख लीजिए, इसीलिए हम लोग, मैं और संदीपन दोनों, हम लोग गए नहीं थे कल का मीटिंग में, क्योंकि अगर मीटिंग में जाकर हम लोग कुछ बोल नहीं पाएंगे, बोला जाएगा कि ट्वीट देख लीजिए, उसका कोई मतलब। देखिए, टीएमसी के भीतर उठ रही नाराजगी और बगावती सुरों के बीच पार्टी नेता कुणाल घोष ने खुलकर ममता बनर्जी का समर्थन कर दिया है। कुणाल घोष ने पार्टी छोड़ने या विरोधी खेमे से संपर्क साधने वाले नेताओं पर निशाना साधते हुए उन्हें अवसरवादी और गद्दार तक करार दिया। उन्होंने साफ कहा कि सत्ता जाने के बाद जो नेता घबरा रहे हैं, वो भूल रहे हैं कि चुनाव ममता बनर्जी के चेहरे और टीएमसी के चुनाव चिन्ह पर जीते थे। तो आप देखिए कि
कुणाल घोष ने बागियों पर हमला किया है। जो टीएमसी के भीतर नाराजगी उठ रही है, बगावती सुरों के बीच कुणाल घोष ने खुलकर ममता बनर्जी का समर्थन दिया है और ये कहा है कि जो दीदी के चेहरे पर जीते अब वो डर रहे हैं। और ऐसे में ये भी कहा कि ऐसे लोग जो पार्टी का साथ छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं वो गद्दार हैं, अवसरवादी हैं। बंगाल की सियासत से जुड़ी बहुत बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। न्यूज 18 इंडिया के शो आर पार में टीएमसी के पूर्व प्रवक्ता का बड़ा दावा। टीएमसी के पूर्व प्रवक्ता रिजू दत्ता ने टीएमसी में बगावत का दावा कर दिया है। टीएमसी के पूर्व प्रवक्ता रिजू दत्ता ने कहा कि टीएमसी के 50 से अधिक विधायकों की मीटिंग हुई है। इन विधायकों ने खुद को ममता से अलग असली टीएमसी होने का दावा किया है। आपको ब्रेकिंग न्यूज देता हूं, अभी भी तृणमूल के 80 विधायक हैं। उस 80 विधायकों में से आज दोपहर को गेटवे होटल में 50 से ज्यादा विधायकों का एक मीटिंग हुआ है और वो कह रहे हैं ये कि अभी पब्लिक नहीं हुआ ये चीज कि हम असली तृणमूल है और हम स्पीकर को एक नया लिस्ट देंगे कि ऑपोजिशन अलग होगा। ये बहुत बड़ा क्लेम है। क्या 50 विधायक कह रहे हैं, आप कह रहे हैं और आप रिस्पॉन्सिबली ये बात बोल रहे हैं, 50 विधायक कह रहे हैं कि हम असली टीएमसी है। मैं आपको इतना बता रहा हूं, ये मेरी बातें नहीं है। तृणमूल के विधायक कुणाल घोष जी विधानसभा के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं तृणमूल के विधायकों का जिन्होंने गेटवे होटल में मीटिंग किया है कि आप पार्टी ना तोड़ें। आप समझ रहे चीज को? और आप जो कह रहे हैं लोकसभा के सांसद, मैं आपको और बड़ा बात बता देता हूं, लोकसभा के 12 सांसद, मैं नंबर आपको बता रहा हूं, और राज्यसभा के कुछ सांसद, भले ही विधानसभा के नंबर के हिसाब से अभी राज्यसभा के एक ही सांसद बच गए, बट फिर भी लोकसभा के 12 सांसद और राज्यसभा के 6 सांसद सबने पेंसिल बुकिंग कर लिया है बीजेपी के पास। और आज जो तृणमूल के विधायक हैं, बीजेपी उनको नहीं ले रही है, बट वो लोग रोज फोन कर रहे हैं कि हमारा बुकिंग ले लीजिए, बुकिंग ले लीजिए। ये तो मैं ओपनली कह रहा हूं। नहीं, आप पहले थे जिन्होंने ये आवाज उठाई थी, आप पहले थे जिन्होंने ये आवाज उठाई थी ना, दिस इज बिग वन। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर आप अमीर जब काफी गुस्सा हो रहे थे, ये तो पार्टी नहीं संभल रही है, बीजेपी लेना नहीं चाह रही विधायकों को, बीजेपी और ये जो लेकिन वो आना चाह रहे हैं। बताइए क्या करिए, क्या किया जाए? और अमित जी और एक चीज, ये जो बगावती विधायक हैं जिन्होंने मीटिंग किया, ये अपना पार्टी का नाम रखना चाहते हैं असली तृणमूल। कर्नाटक में नए मंत्रिमंडल के गठन को लेकर हलचल तेज हो चुकी है। मुख्यमंत्री पद के दावेदार डीके शिवकुमार और कर्नाटक के कार्यवाहक मुख्यमंत्री सिद्धारमैया दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। कांग्रेस आलाकमान के साथ लगातार बातचीत हो रही है। सूत्रों के मुताबिक मंत्रिमंडल को अंतिम रूप देने पर जोर दिया जा रहा है। इस बीच कई नेता और मंत्री भी अपने समर्थकों के साथ दिल्ली पहुंच चुके हैं, मंत्रिमंडल में जगह पाने के लिए पैरवी कर रहे हैं। बताया गया कि मंत्रिमंडल को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया तेज हो गई है और जल्द फैसला हो सकता है। संभावित मंत्री भी अपने समर्थकों के साथ दावेदारी मजबूत करने में जुटे हुए हैं। बताया गया कि मंत्रिमंडल में जगह पाने के लिए जोरदार लॉबिंग चल रही है, जिससे दिल्ली में कांग्रेस खेमे में सियासी माहौल काफी गर्मा चुका है। डीके शिवकुमार को औपचारिक रूप से कांग्रेस विधायक दल का नेता चुन लिया गया है, जो मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं, लेकिन उनके सामने संतुलन साधने की बड़ी चुनौती है। कर्नाटक कांग्रेस में नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी सियासी पेच फंसा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी के अंदर इस पद को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है। इस मुद्दे पर दिल्ली में आलाकमान के साथ गंभीर चर्चा चल रही है, जहां कई स्तर पर बैठकें हो रही हैं। बताया जा रहा है कि नए अध्यक्ष के चयन को लेकर कांग्रेस नेतृत्व पूरी सावधानी से फैसला लेना चाहता है, इसीलिए लगातार विचार विमर्श हो रहा है। पार्टी नेतृत्व इस फैसले को जल्दबाजी में लेने के बजाय पूरी सोच समझ के साथ आगे बढ़ाना चाहता है। बताया गया कि पार्टी ऐसे चेहरे की तलाश में है जो संगठन को मजबूती दे सके, सभी गुटों में संतुलन बना सके। चलिए अब आपको फटाफट अंदाज में दिखाते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें पावरफुल 50 में। आज टीएमसी नेताओं पर हुए हमले के खिलाफ ममता बनर्जी का कोलकाता में धरना। प्रोटेस्ट से पहले ममता बनर्जी की चेतावनी, बोली बंगाल में रोका तो दिल्ली में होगा प्रोटेस्ट। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर लगाया टीएमसी को तोड़ने का आरोप, बोली टीएमसी को तोड़ने के लिए ईडी, सीबीआई और पुलिस का डर दिखाया जा रहा है। कहा विधायकों को टीएमसी की बैठक में न जाने के लिए दी जा रही है धमकी। मऊ हत्याकांड पर यूपी में सियासी घमासान, मुख्य आरोपी ग्राम प्रधान रामबदन यादव गिरफ्तार। पीड़ित परिवार से मिले मंत्री ओम प्रकाश राजभर, बैकफुट पर आई समाजवादी पार्टी। फर्जी हस्ताक्षर मामले में अभिषेक बनर्जी को सीआईडी ने भेजा दूसरा नोटिस, 8 जून को पूछताछ के लिए किया तलब। पश्चिम बंगाल की लक्ष्मी भंडार योजना को लेकर छिड़ा सियासी घमासान, सीएम सुवेंदु अधिकारी का दावा,
पुरुष उठा रहे हैं योजना का फायदा, जांच में 22 फर्जी खाते पकड़े जाने का दावा। बंगाल में हार के बाद टीएमसी के अंदर बड़ी हलचल। टीएमसी ने पार्टी के 2 बड़े नेताओं ऋतव्रता बनर्जी और संदीपन साहा को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में निष्कासित कर दिया। ममता बनर्जी के समर्थन में उतरे कुणाल घोष। टीएमसी के कुणाल घोष का बागियों पर बड़ा हमला, बोले हर हाल में ममता के साथ खड़ा हूं, पार्टी संकट में है, गद्दारी नहीं करूंगा। कर्नाटक मंत्रिमंडल को अंतिम रूप देने पर जोर। डीके शिवकुमार सिद्धरमैया ने दिल्ली में डाला डेरा। मंत्रिमंडल गठन पर कांग्रेस आलाकमान के साथ चल रही है चर्चा। कर्नाटक कांग्रेस के नए अध्यक्ष के चुनाव पर फंसा पेच। नए अध्यक्ष को लेकर दिल्ली में गंभीर चर्चा। दिल्ली में आलाकमान के साथ महत्वपूर्ण बैठक। इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच सीजफायर को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा दावा। सोशल मीडिया पोस्ट में ट्रंप ने लिखा, इजरायल हिजबुल्लाह पर और हिजबुल्लाह इजरायल पर नहीं करेगा हमला। लेबनान पर इजरायली कार्रवाई से भड़के ट्रंप। रिपोर्ट में दावा, फोन पर नेतन्याहू से बातचीत में किया अपशब्दों का इस्तेमाल। ईरान ने अमेरिका से सीजफायर वार्ता रोकी। हॉर्मुज स्ट्रेट फिर बंद करने की तैयारी। लेबनान पर हमलों के विरोध में लिया फैसला। ट्रंप से बातचीत के बाद इजरायली पीएम नेतन्याहू की हिजबुल्लाह को चेतावनी। कहा, हिजबुल्लाह के हमले नहीं रुके तो बेरूत पर हमला करेगा इजरायल। रूस ने जेट फ्यूल निर्यात पर लगाई रोक। घरेलू ईंधन संकट टालने के लिए रूस ने 30 नवंबर तक जेट फ्यूल निर्यात पर रोक का फैसला किया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान की सख्त चेतावनी। खामेनेई के सलाहकार मोहसिन रेजाई ने कहा, हॉर्मुज में नियम तोड़ने वाले विदेशी जहाज बन सकते हैं निशाना। आईएएफ को जल्द मिलेंगे 114 राफेल फाइटर जेट। रक्षा सूत्रों के मुताबिक 114 राफेल के लिए फ्रांस को एलओआर भेजा गया। भारत में बन सकते हैं 90 जेट। इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच सीजफायर पर सहमति। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा, बेरूत में सैनिक नहीं भेजेगा इजरायल। हिजबुल्लाह भी गोलीबारी रोकने पर राजी। हॉर्मुज स्ट्रेट में आईआरजीसी नौसेना ने वीडियो जारी करके दी चेतावनी। हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों को नसीहत न मानने पर दी नतीजे भुगतने की धमकी। सूर्या चौहान हत्याकांड के बाद गाजियाबाद के खोड़ा में प्रशासन का एक्शन। हिस्ट्री शीटरों और अपराधियों का वेरिफिकेशन अभियान शुरू। खोड़ा में 14 हिस्ट्री शीटर का सत्यापन शुरू। सूर्या चौहान हत्याकांड के आरोपियों के एनकाउंटर पर एसपी ने ताबू आजमी ने यूपी सरकार को घेरा। कहा, उत्तर प्रदेश में एक विशिष्ट धार्मिक पूर्वाग्रह के साथ दी जा रही है सजा। बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने सूर्या चौहान के परिवार से की मुलाकात। सूर्या हत्याकांड को गुर्जर ने बताया साजिश। कहा, गजवाए हिंद की सोच को करना होगा नेस्तनाबूद। यूपी के गाजियाबाद में जिलाधिकारी ने खुद जाकर अवैध कब्जे से खाली करवाया घर। ताज मोहम्मद नाम के दबंग को निकालकर पीड़िता चंचल को दी घर की चाबी। गाजियाबाद के सूर्या चौहान हत्याकांड में एक्शन में प्रशासन। हत्यारे असद के घर पर लगाया अतिक्रमण का नोटिस। भोपाल के ट्विशा शर्मा मौत मामले में आरोपी समर्थ सिंह के दोस्तों ने की एक गवाह से मारपीट। गवाह बनने पर दी धमकी। नीट पेपर लीक केस के मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी के घर चला बुलडोजर। महाराष्ट्र के बीट में निर्माण कार्यों में नियमों के उल्लंघन करने के आरोप में चला बुलडोजर। यूपी की एक महिला नेता की हत्या की साजिश के मामले में आतंकी मोहम्मद शेख गिरफ्तार। पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी के इशारे पर रची थी साजिश। हरिद्वार में वीकेंड और पूर्णिमा स्नान पर उमड़ी भारी भीड़। शहर से हाईवे तक कई किलोमीटर तक लगा लंबा जाम। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम जा रहे श्रद्धालुओं के कारण जोशीमठ में ट्रैफिक जैम। सड़क पर गाड़ियों की लगी लंबी कतारें। लोगों को आने जाने में हो रही है दिक्कत। वीकेंड पर हिमाचल की मनाली में भी पर्यटकों का उमड़ा भारी सैलाब। पलचान से मनाली तक लगा लंबा ट्रैफिक जैम। ट्रैफिक मैनेजमेंट पर दबाव। उत्तराखंड के चमोली में बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब जा रहे श्रद्धालुओं की भारी भीड़ का ट्रैफिक पर दिख रहा है असर। हाईवे पर लंबा ट्रैफिक जैम से यात्रियों को भारी परेशानी। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में पर्यटकों की भारी भीड़ के कारण थमी ट्रैफिक की रफ्तार। पर्यटन सीजन में शहर में कई जगहों पर लगा लंबा ट्रैफिक जैम। हिमाचल प्रदेश की मंडी में भी पर्यटकों की भारी भीड़ का दिख रहा है असर। पंडोह से हनोगी तक लगा लंबा ट्रैफिक जैम। शिमला में पर्यटन सीजन के समय रिकॉर्ड तोड़ वाहनों की एंट्री। 29 दिनों में पहुंची 7,80,000 से ज्यादा गाड़ियां। ट्रैफिक व्यवस्था संभालने में जुटी पुलिस। वीकेंड पर मसूरी जाने वालों की भारी भीड़ के कारण देहरादून में भी लगा लंबा ट्रैफिक जैम। सड़क पर लगी गाड़ियों की लंबी कतार। घंटों जैम में फंसे रहे लोग। हरियाणा के हांसी में भाखड़ा पेयजल पाइपलाइन से पानी का कनेक्शन न मिलने पर भड़के लोग। धरना प्रदर्शन के बीच पाइपलाइन उखाड़ने की कोशिश। यूपी के आगरा में एक महिला ने अपने पति के साथ प्रेमिका को देखकर किया हंगामा। बीच सड़क पर जमकर हुई पत्नी और प्रेमिका में मारपीट। यूपी के गोंडा में रेप के आरोपी की गिरफ्तारी न होने से भड़की पीड़ित लड़की। मासूम बच्चे के साथ टॉवर पर चढ़कर किया बवाल। यूपी के मिर्जापुर में टोल प्लाजा पर सपा कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा। फ्री पास न होने पर टोल कर्मचारी से की हाथापाई। जम्मू में अवैध निर्माणों पर चल रहे बुलडोजर एक्शन पर भड़के लोग। प्रदर्शनकारियों को काबू करने के लिए पुलिस ने की हवाई फायरिंग। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक शोभा यात्रा के समय कुछ लोगों ने हवा में लहराए फरसे और तलवार। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उत्तराखंड के काशीपुर में एक ही रात में 2 मंदिरों को चोरों ने बनाया निशाना। सीसीटीवी में रिकॉर्ड वारदात के आधार पर पुलिस ने शुरू की जांच।
हरियाणा के कैथल में मिट्टी पर तारकोल डालकर बनी सड़क पर भड़के कांग्रेस विधायक, ठेकेदार और अधिकारियों की मिलीभगत का लगाया आरोप। पंजाब के लुधियाना में बाइक सवार को धमकाने के लिए बदमाशों ने की हवाई फायरिंग, पुलिस ने जल्द गिरफ्तारी का दावा किया। बिहार के वैशाली में 34 साल पुराने जानलेवा हमले के मामले में 84 साल के बुजुर्ग को पुलिस ने हिरासत में लिया, कोर्ट आज सुनाएगी सजा पर फैसला। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अस्पताल में इलाज के लिए आई नाबालिग लड़की रेप का आरोपी डॉक्टर गिरफ्तार, कैमरे के सामने कान पकड़कर मांगी माफी। करनाल में पेट्रोल पंप पर खराब नोट को लेकर हुए विवाद में बदमाशों ने की कर्मचारियों की पिटाई, हमलावरों की तलाश में जुटी पुलिस। उत्तराखंड के हरिद्वार में तेज रफ्तार डंपर की टक्कर से पलटी बस, एक इमारत की दीवार तोड़कर घुसा बेकाबू डंपर। मध्य प्रदेश की इटारसी में चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश में बड़ा हादसा, महिला के दोनों पैर कटे, बाल बाल बचा बच्चा। यूरोपीय देश माल्टा में पटाखों की फैक्ट्री में लगी भीषण आग, ताबड़तोड़ धमाकों से दहला इलाका, कई लोगों की मौत की आशंका। यूपी के हापुड़ में मामूली कहासुनी में बदमाशों ने की एक शख्स की पिटाई, कुछ महिलाओं ने की बीच बचाव की कोशिश। अगर आप पहाड़ों पर घूमने जाने का मन बना रहे हैं तो आपके लिए बहुत जरूरी खबर है।